दिल्ली में कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। केंद्र सरकार ने धमाके को आतंकी घटना मान लिया है। दिल्ली धमाका आतंकी घटना है। दिल्ली में आतंकियों ने ब्लास्ट किया है। 10 नवंबर को आतंकी घटना हुई थी। सीधे आपको लिए चलता हूं अश्विनी वैष्णव, जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं, घटना की जानकारी दे रहे हैं और बैठक के बारे में बता रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। सर नमस्ते, मैं सुजीत ठाकुर दैनिक भास्कर से। रेजोल्यूशन तो बहुत ही क्लियर कट है, इसमें कहीं डाउट नहीं है। बस इसमें जो समझ पाया कि टेरर अटैक है और इसके प्रिपेरेटर जो हैं वो एंटी नेशनल हैं, मतलब इसका एम्बिट हमारे बाउंड्री से बाहर नहीं है। आपका इंटरप्रिटेशन इसको पढ़ के आप बनाइए। तो कुल मिलाकर आप सुन रहे थे अश्विनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री को जो जानकारी दे रहे थे, लेकिन इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आई है, प्रधानमंत्री मोदी की बैठक होती है, कैबिनेट की सीसीएस की बैठक होती है, अजीत डोभाल अमित शाह की बैठक होती है और उसके बाद निर्णय ये होता है कि जो ब्लास्ट हुआ है 10 तारीख को, 10 नवंबर को दिल्ली में, वो आतंकी घटना है। अब इसमें कोई शक नहीं है मृगन जी, आतंकी घटना करार दे दिया गया है। सरकार ने आधिकारिक रूप से आतंकी घटना दिल्ली ब्लास्ट को मान लिया है, क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक जैश-ए मोहम्मद मॉड्यूल का कनेक्शन सामने आ रहा था, इसके अलावा डॉक्टर से डॉक्टर कनेक्शन जुड़ रहा था, उसका मध्य प्रदेश का कनेक्शन जुड़ रहा था, कश्मीर और पुलवामा का कनेक्शन जुड़ रहा था। तो ये जो सारे तार एक दूसरे से जुड़ रहे थे, ये जांच के दौरान ही पता चल रहा था कि यह आतंकी घटना हो सकती है और सरकार ने भी इस बात को मान लिया है। मृगन जी निसंदेह सरकार ने ये मान लिया है। सीसीएस की बैठक के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ साफ कहा कि ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ है वो एक आतंकी घटना है। आतंकी घटना आपने भी बताया, पहले ही दिन इस पूरे मामले का पुलवामा कनेक्शन निकल कर आया। जो कार थी वो पुलवामा के एक व्यक्ति की थी और पूरा जो डॉक्टर्स का गैंग पकड़ा गया है जो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे। ऐसा भी बताया जा रहा था कि ये अलग अलग जगह पर विस्फोट करना चाह रहे थे, उसमें कुछ लोग पहले पकड़े गए, जिसके कारण उनकी जो पूरी साजिश थी वो नाकाम हुई है। आतंकी घटना सरकार का मानना बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप समझिए कि देश में लंबे समय बाद इस तरीके के ब्लास्ट किए गए हैं। इस तरीके से ब्लास्ट करने की और भी जगहों पर कोशिश नाकाम की गई है। तो सरकार ने आज साफ साफ स्पष्ट कर दिया कि ये पूरी आतंकी घटना है और उसके बाद जो आगे लाइन ऑफ एक्शन होगा वो सरकार तय कर रही है। हालांकि इस मामले में जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, जो लोग पकड़े गए हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है और उसके जो पूरी चेन है उसके बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है। सरकार बहुत गंभीरता के साथ, क्योंकि बिहार चुनाव के पहले ब्लास्ट हुआ और ये माना जा रहा था कि जिस जगह पर ये ब्लास्ट हुआ काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, वहाँ लगातार लोगों की भीड़ रहती है। बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश थी। एक तरीके से वो बहुत बड़ी नहीं हुई, लेकिन 12 से 13 लोगों की मौत हुई, जो बता रहा है कि आतंकी किस तरीके से अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देना चाहते थे। हालांकि अब तक जो लोग पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ के आधार पर आगे भी एनआईए और जो जांच एजेंसियां हैं वो चेन को जोड़ रही हैं और उन लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रही हैं। कुल मिलाकर अश्विनी वैष्णव ने आज ये साफ कर दिया। जी निश्चित तौर पर, और ये जघन्य आतंकी घटना है मृगन जी, जिसको सरकार ने भी मान लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप।